अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन सेट यूज़ करते हुए। इसका लेबल कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसका लेबल होता है। ये हमारा मेड इन पाकिस्तान थ्रेड है, आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है और आप दराज ऑनलाइन से भी इसको ख़रीद सकते हैं। और आप किसी भी तरह की हुक बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इजीली दराज ऑनलाइन पे जाके बाय कर सकते हैं। मैं अमूमन अक्सर जब नहीं मार्केट जा पाती तो फिर मैं दराज से ही ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, तो इसी तरह का ये वाला थ्रेड वहाँ से भी मिल जाता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, जैसे इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ वाली बहनें भी पूछती हैं, तो थ्रेड्स तो यही होता है। इसी तरह का बारीक वाला कॉटन थ्रेड है ये, लेकिन हो सकता है लेबल डिफरेंट होगा आपके पास। तो ये वाला थ्रेड इतना बारीक और इतना नीट है कि हम इसको नीडल की हेल्प से इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और बहुत ही इससे नीटनेस आती है। इस तरह का मल्टी कलर शेड भी मिल जाते हैं और आप सिंगल कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है आपको वो वाला कलर लेना है। और 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ मैं इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए। इसी थ्रेड को 1.0 mm की हुक के साथ भी ईजीली इसकी सिंगल लेयर के साथ हम काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है और खूबसूरत भी है, लेकिन बनने के बाद 3D लुक देता है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। देखने में थोड़ी सी उसकी मुश्किल लगता है कि उसकी थोड़ी सी स्टिचेस मुश्किल होंगे, लेकिन हमने सेम वही स्टिचेस को बस थोड़े से पैटर्न के साथ यूज़ करना है, तो फिर वो वैसा ही डिज़ाइन बनेगा। आपने काउंटिंग और डिस्टेंस सेम रखना है, तो फिर आपका डिज़ाइन सेम नज़र आएगा। सबसे पहले एज यूजुअल हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। जिस तरह से भी आपको स्लिप नॉट लेना इजी लगता है, आप पहले स्लिप नॉट ले लीजिए, अपने हुक के अंदर ही रखिए। अपने फ्रंट साइड से अटैच करना है इसको, आप चाहें तो बैक साइड से भी अटैच कर सकते हैं स्लिप नॉट को। यहाँ से मैंने पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है प्रेस की हेल्प से। आपने अपने फैब्रिक को पहले से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लेना है ताकि आपको आसानी हो बनाने में। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पे फ्रंट साइड से इसी हुक में हमारे पास स्लिप नॉट इंसर्ट है, तो यहाँ से हम अटैच करेंगे और फिर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास सिंगल क्रोशे आ जाता है, जहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, सिंगल क्रोशे से स्टार्टिंग करेंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने क्या लेना है, 5 चेन 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल न्यू लुक का डिज़ाइन है। यहाँ पे इस तरह से हमने 5 चेन ले लिया, तो हम यहाँ पे 5 चेन के बाद इसके एज पे डबल ट्रबल यानी कि ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे। डबल क्रोशे या फिर ट्रिपल क्रोशे हम बोलते हैं इसको, यानी कि जब हम डबल क्रोशे बनाते हैं तो 1 टाइम फोल्डिंग करते हैं, ये हमारा डबल क्रोशे होता है। और जब हम इसको 2 टाइम फोल्ड कर लेते हैं ये हमारा ट्रिपल क्रोशे काउंट होता है। और जब हम 3 टाइम को फोल्ड करेंगे तो ये डबल ट्रबल क्रोशे कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास 5 चेन है, तो हमने 5 चेन के बराबर में हमें ट्रिपल क्रोशे चाहिए, यानी कि 2 फोल्डिंग के साथ हमें ट्रिपल क्रोशे का फोल्डिंग लेते हुए ये जो हमने सिंगल क्रोशे फर्स्ट पे अटैच किया था इसके क्रॉस में जाते हुए हम इस ट्रिपल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे, जितना इसका डिस्टेंस हमारे साथ बन रहा है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रखना। सो इसको अपने ही डिस्टेंस पे हमने अटैच कर लिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करना है कि हमने यहाँ पे क्या करना है। यहाँ से ये हमने इस तरह से फैब्रिक को पकड़ा हुआ है फ्रंट साइड से, तो आपने इसको पलट के इस तरफ को कर लेना है और हमने यहाँ पे इसको इस तरह से कवर करना है। ये जो हमने ट्रिपल क्रोशे अटैच किया है फैब्रिक के साथ, पहले हम इसको कवर करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम उलट लेंगे और ये जो ट्रिपल क्रोशे है हम इसको फ्रंट साइड से ही इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 और मैक्सिमम 6 सिंगल क्रोशे बनेंगे। 6 सिंगल क्रोशे हमने इसी तरह से इसको पलट के बना लेना है और फिर हम यहाँ से वापस अपने फैब्रिक पे जैसे हम बना रहे हैं डिज़ाइन उस तरफ को हम इसको पलट लेंगे इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को बना रहे थे, तो हम यहाँ से इस तरह से वापस आ जाएंगे। और ये वाला जो हमारे सिंगल क्रोशे है यहाँ से, और ये जो हमारे पास 5 चेन है जो हमने स्टार्टिंग पे बनाया था, यहाँ पे हमने यहीं से डायरेक्ट हमने इस 5 चेन के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाया 1 टाइम 2 टाइम, हाफ डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1 टाइम
इसी 5 चेन के क्रॉस में, और ये हाफ डबल 2 टाइम यहाँ पे, और फिर डबल क्रोशे बनाना है हमने 1 टाइम, यानी कि 2 टाइम हमने हर चीज़ को रिपीट करना है। सिंगल क्रोशे, डबल, हाफ डबल क्रोशे, और ये हमारा सेकंड हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे, और लास्ट पे हमने क्या करना है, ट्रिपल क्रोशे को भी 2 टाइम रिपीट करना है। ट्रिपल क्रोशे 1 टाइम, अगेन ये हमारा 2 टाइम, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे इसको फिनिश करने के लिए हमें एक बार ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए यहाँ से, आपने यहाँ से दिखना है, यहाँ से हमने नीचे से जाते हुए ये जो सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में जाना है और इस वाले ट्रिपल क्रोशे को कंप्लीट करना है, जो कि हम फैब्रिक पे अटैच करेंगे बिल्कुल इसके डिस्टेंस पे। इस तरह से हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट साइड से। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है, ये वाला जो डिस्टेंस है हमने इसी डिस्टेंस पे इसको अटैच करना है, और फिर इसी सेम डिस्टेंस के साथ हमने अपना नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बिल्कुल 3D लुक भी देता है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी अपना डिज़ाइन कंप्लीट किया है और इस साइड पे भी। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट लुक है हमारे पेटल का। इस तरह से ये हमने पेटल वाला ही फ्लावर बनाना है। सेम इसको फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी ताकि फिर से आपको आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह से बनाया है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, ट्राई ज़रूर करना है आपने। देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है बट इतनी मुश्किल है नहीं। हम फिर से एक बार फिर से बना लेंगे। सिंगल क्रोशे जैसे ही हमने अटैच किया फैब्रिक के साथ 5 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4 एंड ये 5 चेन के बाद हमने ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है। यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल क्रोशे को इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हमने ट्रिपल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से इस ट्रिपल क्रोशे को इतने ही इसके डिस्टेंस पे अटैच कर लेना है, जो कि ये वाला ट्रिपल क्रोशे है और ये वाला ट्रिपल क्रोशे सेम ही है और सेम ही डिस्टेंस रहेगा। इस तरह से हमने इस पैटर्न को, यानी कि ये बेस है हमारे इस वाले पैटर्न की, इस तरह से अटैच किया। तो पहले हम इस वाले ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे, इस तरह से इसको ऐसे कवर करेंगे राउंड शेप में। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा इस तरफ को पलट लेंगे अपने फैब्रिक को, यहाँ से सिंगल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो ट्रिपल क्रोशे का हमारे पास गैप है इसमें हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड ये हमारा 6 सिंपल 6 सिंगल क्रोशे। अच्छा, यहाँ से हमने क्या करना है, या तो आप दोबारा से वापस इस तरह से पलट लें जैसे हमने फर्स्ट पे पिक किया, नहीं तो आप इसको इसी लूप के इस वाले ये जो 5 चेन है यहीं पे हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए फिर फ्रंट पे वापस पलट के अपने फैब्रिक को इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से लेंगे तो ये हमारा उल्टी साइड से नज़र आएगा। इसको हम हाथ की हेल्प से इस तरह से हम करेंगे, और ये वाला बाकी का हमारे पास जो 5 चेन है उसके क्रॉस में हम पहले हमने एक बार सिंगल क्रोशे बना लिया है। यहाँ पे हम करेंगे ये सेकंड टाइम सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे 2 टाइम, 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे 2 टाइम, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे 2 टाइम, 1 ट्रिपल क्रोशे, ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से 2 टाइम हमने रिपीट करना है हर एक स्टेप को इस तरह से। अच्छा, लास्ट में हमने एक बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है जो कि हमें अटैच करना है फैब्रिक के साथ। कहाँ से, इस वाले ट्रिपल क्रोशे को इस वाले ये जो हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे है इसके नीचे से जाते हुए यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशे अटैच किया है फैब्रिक पे, वहाँ पे हमने इस ट्रिपल क्रोशे को कंप्लीट करना है इस तरह से। और फिर ये जो डिस्टेंस है हमारा ट्रिपल क्रोशे का, इसी ट्रिपल क्रोशे के डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच करना है, जो कि हमारा फिर सेम ही ट्रिपल क्रोशे का डिस्टेंस हम लेके चलेंगे। इस तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक आती है। यहाँ से टर्न होते हुए हमने यहाँ से इस तरह से राउंड शेप में अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है पेटल की शेप में। कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमारा ये वाला डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। आप इसमें पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ओवल शेप जो पर्ल्स होते हैं वहाँ पे इस सेंटर में आप नीडल की हेल्प से ऐड कर सकते हैं।
मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद कैसा नज़र आता है। अच्छा, कुछ इस तरह से मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और हमारा डिज़ाइन इस तरह से 3D लुक में नज़र आता है। ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर करना है। आपने किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड। और अगर आप इस तरह से 2 पेटल्स के सेंटर में आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जब इसको अटैच कर देते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से, उसके बाद 2 या 3 टाइम मज़ीद सिंगल क्रोशे बना सकते हैं, या फिर इतना ही ट्रिपल क्रोशे जितना डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस ले सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड की लुक नज़र आएगी। बैक साइड की लुक से हमारा हाफ पैटर्न नज़र आता है और फिर फ्रंट साइड से हमारा फुल पैटर्न नज़र आता है। यही इसकी ख़ास बात है और ये 3D लुक भी देता है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की आज की लुक नज़र आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।